आह, ओम सद्गुरु परमात्मा नमः। ओम गुरु ही सब कुछ। मित्रों, हम 10वां अध्याय तक जो है मित्रों हम लोग जो है 10वां श्लोक मतलब 5वां अध्याय है। 5वां अध्याय का यज्ञ भोक्ता महापुरुष मतलब कृष्ण कहना चाहते हैं, इस अध्याय से भगवान स्पष्ट करना चाहते हैं गांधी महाराज कि जो यज्ञ भोक्ता होते हैं, जो यज्ञ की प्रक्रिया करते हैं, जो कर्म यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण चल रहा था। मतलब 4था श्लोक 4था अध्याय का यज्ञ कर्म स्पष्ट। यज्ञ क्या है? तो यज्ञ क्या है? तो एक साधना है। साधना कैसी है? तो आत्मा परमात्मा में क्रिया का नाम सनातन है। तो सनातन तो आत्मा यज्ञ करता कौन है? तो महापुरुष करते। तो महापुरुष क्या होते हैं? तो परमात्मा से तद्रूप होते हैं। परमात्मा है, उनकी वाणी बोलता है, अपनी बात रखता है, सज्जनों को साधुओं को उस मार्ग पे लाने के लिए। यज्ञ कर्म हो गया, यज्ञ का स्पष्टीकरण तो हो गया। अब 4 श्लोक अपने अभी तो उसमें का मेरा जो है 31वां श्लोक बचा है, उसका वीडियो बना लिया हूँ और जल्दी उसको डाल दूंगा यूट्यूब में। वो उसमें थोड़ा सा काम है कुछ, उसको मैं डाल दूंगा। अब ये 5वां अध्याय तो चल रहा है। तो वो कहे यज्ञ जो हुआ है, जो यज्ञ की प्रक्रिया हुई है, जो कृष्ण ने बताया है यज्ञ की प्रक्रिया कि देखो भाई अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया करनी है और ऐसी का बिना यज्ञ किए जो है तुम इस परम धाम को, इस परम सनातन धर्म को तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए तुमको यज्ञ तो बेटा करना ही पड़ेगा। तो जैसे भी तुमको यज्ञ करना ही पड़ेगा। कृष्ण इतने बड़े योगी थे, इतने बड़े संत हो, क्या वो चाहते तो क्या अर्जुन को वो योग विद्या जब उसको दिव्य दृष्टि दे सकते हैं तो अर्जुन को, तो क्या अर्जुन का मित्र था, उनका भाई था, उनका जीजा भी था, उनके साले थे, तो क्या अर्जुन को नहीं दे देते क्या योग? वो नहीं दे सकते। वो इस बात जानते हैं। वो जानते हैं कि ये योग, ये जो क्रिया है, ये केवल साधक करके ही उसको प्राप्त कर सकता है। बिना यज्ञ कर्म किए उस परम तत्व का ज्ञान उसे नहीं होगा, उसे स्वयं का ज्ञान नहीं होगा, उसे स्वयं परमात्मा का उसको ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अर्जुन को गीता कहनी पड़ी और इसलिए कृष्ण को गीता कहनी पड़ी मित्रों। तो गीता का मतलब वो कर्म यज्ञ करना है और सबको करना है, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे रविदास हो, चाहे संत जी महाराज हो, चाहे गुरु नानक हो, सबने इस यज्ञ की प्रक्रिया किया है। मतलब मैं कृष्ण की बात तो कर रहा नहीं, कृष्ण की इसका गीता का हम बात, इसलिए महापुरुषों का उदाहरण से कि वो भी यज्ञ किए हैं, वो भी ये साधना किए हैं, ये सनातन मार्ग का काम किए हैं वो लोग, उन्होंने भी ध्यान साधना किया है। अब उसके बाद में तो खत्म हो गया। अब आगे आपका 5वां अध्याय 5वां अध्याय यज्ञ भोक्ता महापुरुष। मतलब कहते जब यज्ञ कर्म कर लेते हैं, जो आत्मा ही करता होता है, आत्मा ही करता होता है, आत्मा को ही अर्पित किया जाता है, आत्मा उसको खाता है, आत्मा का साक्षात्कार ही होता है, मतलब परमात्मा का साक्षात्कार ही होता है। वो परमात्मा का ही स्वरूप तो आत्मा है, उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। तो कहने का मतलब यही है, कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि भाई जब भोग लेता है तो क्या होता है? यज्ञ भोगता। जिसने यज्ञ की प्रक्रिया कर ली, उसको भोग लिया, वो महापुरुष रहता है ना। जैसे इस समय मध्य प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश के पंडित रवि शर्मा जी हैं, हमारी उम्र के, मतलब हमसे छोटे हैं 3-4 साल हैं। 1984 अपना डेट ऑफ बताते हैं। वो तो अपने सही का बता रहा है ना कि 1986 मेरा जन्म हुआ, परंतु अनंत कालों से यहाँ पे हैं। वो अनंत कालों से, जन्मांतरों से आ रहे हैं, लोगों को जो है शिक्षा दे रहे हैं, यज्ञ की प्रक्रिया बता रहे हैं, साधना की विधि बता रहे हैं। भाई करो ये सब काम, सत्कर्म करो, ईमानदारी से रहो,
आगे आप बढ़ोगे उस साधना मार्ग पे। तो ऐसे महापुरुषों को परमात्मा जो होता है वो भेजता है कि जाओ देखो मेरे हंस फंसे हैं और रास्ता भूल गए हैं, जाओ तो मेरा रास्ता बताओ। जैसे शरगान जी महाराज हैं, आ गए रास्ता बताने के लिए अन्य, और जो साधक इस मार्ग पे चल रहे हैं तो यज्ञ की प्रक्रिया जानेंगे। वो तो होता है यज्ञ भोक्ता, मतलब यज्ञ को भोगने वाला। जब भोगता वो महापुरुष कैसा होता है तो उसकी व्याख्या करते हैं। अभी तो मैंने 9-10वां से बड़ा 11वां श्लोक बता रहा हूँ। कह रहा है कि वो जो जब यज्ञ भोग लेता है, जब यज्ञ की प्रक्रिया कर लेता है, जब परमात्मा के साक्षात्कार के स्वयं के अपने स्वरूप को देखता है तो अपने आत्मा ही आत्मा में तृप्त होने लगता है। वो तृप्त उसके लिए कोई लोभ मोह माया काम वासना सब उसको नहीं सता पाता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर उठ चुका है, वो समझ चुका है सब। क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद, स्वयं का ज्ञान होने के बाद ही वो सब मिट जाता है। फिर उसको कोई उर्वशी आए, कोई मेनका आए, चाहे कोई और कोई डांसर आए, उसका कोई कुछ कर नहीं सकता है। क्योंकि वो ऐसे कितने डांसर को पैदा कर देंगे। जैसे कृष्ण एक बार यज्ञ कर रहे थे, मतलब जब कृष्ण का जन्म द्वापर में नहीं हुआ था, उसके पहले जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो नर और नारायण के रूप में हुआ था। और नर कौन थे तो अर्जुन था और नारायण ये थे। तो ये दोनों तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते वहाँ पे आ जाती है मेनका आया या उर्वशी रंभा कोई आ जाती है। तो क्योंकि इंद्र भेजते हैं जाते, इंद्र को हमेशा अपने सत्ता का डर होता है। कोई साधक कोई साधना करके कोई तपस्या करके मेरा इंद्र न ले, इंद्रासन न ले ले, तो हमेशा ऐसे डांसरों को भेजा करते थे जो नृत्य करते थे। अच्छा नृत्यांगना होती हैं, वेश्या कहता है इन लोगों को, सब वेश्या हैं इंद्र लोग की। तो भेजते हैं कि जाओ देखो नर और नारायण दो जो है बालक साधना कर रहे हैं और उनका तब भंग कर दो, जाओ काम का नैया वहाँ बीन बजाओ। मैंने प्यार की बीन बजाई, वो दौड़ा चलाएगा, वे दोनों तो मेरा सत्ता खिलाएंगे। क्योंकि हमेशा जो देखिए मित्रों, जो क्रोधी होता है ना, जो राजयोग वाला होता है, जिसमें सत्ता की इच्छा रहती है, और जो कामी होता है वो हमेशा कमज़ोर रहता है अंदर से। भले से वो बाहरी आवरण दिखा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं हो। सबसे बलशाली तो मित्र होता है जो अपने योग के द्वारा अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को एकाग्र किया है परमात्मा के मार्ग पे। जैसे मैं टिकटॉक वीडियो बनाता हूँ, आप देखते होंगे, अगर मेरे वीडियो देखते हैं, मैं टिकटॉक वीडियो बनाता हूँ तो देखिए मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ। लेकिन मेरा मित्र हमेशा चित्त उस परमात्मा में लगा रहता है, मतलब स्वयं में ही लगा था। मैं स्वयं को देखता रहता हूँ क्या हो रहा है। तो ये रासलीला चल रही है, योग अंदर, क्योंकि अब योग मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। वो सब अहंकार दिखाया जाता है ना, मुझे प्रभावित नहीं, इसका मतलब प्रभावित नहीं, आपके अंदर अहंकार है अभी। तो वही जब से गुड़ी ऐठन न टूटेगा ना, तो वही वो कह रहे हैं कि भाई यज्ञ भोक्ता जो होता है वो कमल के समान होता है। वो माया में रहते हुए वो माया उसको स्पर्श नहीं करता है। उसी प्रकार जो यज्ञ की प्रक्रिया कर लेता है साधक, तो वो भी कमल के समान रहता है। उसको माया में रहेगा परंतु वो माया उसको स्पर्श नहीं करेगा। जैसे मैं टिकटॉक वीडियो बनाता हूँ, गीता वीडियो बनाता हूँ, लेकिन टिकटॉक का वीडियो मुझे प्रभावित नहीं कर सकता है मित्रों। अहंकार को प्रभावित कर सकता है तो उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। ऐसा ही वो महापुरुष जो यज्ञ को भोग लिए हैं, जिसने परमात्मा का निर्देशन में साक्षात्कार कर दिया, वो इसमें नहीं फंसते हैं, वो महापुरुष रहते हैं, वो दूसरों के उदाहरण होते हैं। तो अर्जुन पूछता है कि फिर वो कर्म क्यों करते हैं जब उनको परमात्मा का मतलब परमात्मा का साक्षात्कार होगा, स्वयं का भी साक्षात्कार, तो फिर वो कर्म क्यों करते हैं। तो अर्जुन कृष्ण कहते हैं करिए बेटा, इसलिए वो करते हैं क्योंकि वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी करते हैं वो समाज कल्याण के लिए करते हैं, क्योंकि वो महापुरुष हो गए हैं। और जब महापुरुष हो गए हैं तो किसके लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो जो पीछे साधाकार है उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं। क्योंकि यज्ञ प्रक्रिया नहीं करेंगे तो उनको आने में सब करने में सुविधा नहीं होगी, कठिनाई समझ जाएगी। इसीलिए उस अपने कर्म में वो बरतते रहते हैं, कर्म अच्छे से करते रहते हैं। उस कर्म से कोई लाभ हानि होने वाला नहीं है, परंतु समाज कल्याण के लिए करते हैं। और जो समाज कल्याण के काम करता है उसे कहते हैं निष्काम कर्मयोग। और निष्काम कर्म की प्रकाशा क्या, तो ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान मूल तत्व है मित्र। आइए हम पढ़ते हैं मित्रों 11वां श्लोक।
कायेन मनसा बुद्धवा केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगा त्यक्तात्म शुद्धये। कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी जन होते हैं ना, वो अपने मन बुद्धि और शरीर द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त आसक्ति त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए ये सब कर्म करते हैं। मैं तो सत्य बोल रहे हैं कृष्ण, आत्मशुद्धि के लिए करते हैं। वो मन से, बुद्धि से, इंद्रिय से हर वक्त अपने आत्मा को शुद्ध करने में रहते हैं। मित्रों, मैं झाड़ू भी मारता हूँ तो बड़ा ध्यान से मारता हूँ, मैं पानी भी पीता हूँ तो बड़ा ध्यान से पीता हूँ, मैं खाना भी खाता हूँ तो बड़ा ध्यान से खाता हूँ, मैं जो भी करता हूँ ध्यान से करता हूँ ताकि मैं शुद्ध हो सकूँ। आप शुद्धता का मतलब आप कोई अनर्गल कर्म मत करिए। हर वक्त अपने आप को जांचते रहिए, हर वक्त अपने आप को देखते रहिए। आईने के सामने देखिए, बाल झाड़ रहे हैं वहाँ देखिए, जिम में रियाज मार रहे हैं, इसी से तो देखते रहिए अपने आप को। कहीं अहंकार तो नहीं है, बॉडी बन रहा है, मेरा मुँह से बन रहा है, तो कहीं मूछ में से बार बार टाइट कर रहा हूँ, कहीं इसमें तो अहंकार नहीं है। मैं यही समझ के मूछ में काट दिया था अपना, यह अहंकार का सूचक है, परंतु ऐसा नहीं है। इसी से क्या मतलब है? तो वे सर्वभूतात्मा, मतलब वो सर्वभूतात्मात्म हो गए जो उसके हैं, भूतात्मा हो गए। मतलब वो कृष्ण कहना चाहते हैं जो योगी जन हो जाते हैं, वो सब जब जान जाते हैं कि सब इंद्रियों का मन का खेला है, जब वो जान जाते हैं तो क्या करते हैं? जब उनको समझ में आता है, आत्मा ही आत्मा में स्थित होते हैं, स्वयं का दर्शन करते हैं, तो क्या करते हैं? वो सब भूत प्राणी जो होते हैं सभी अपनी आत्मा को सब में सर्वत्र वही देखते हैं। मैं तो मैं सत्य बोलता हूँ, मैं यही करता हूँ। मैं सभी जीवात्मा में मैं उसी को देखता हूँ, हर वक्त देखता हूँ, हर क्षण देखता हूँ। अगर मेरे अंदर कोई विकार भी आ जाए ना, तो मैं कहूँ नहीं, वो तो भी आत्मा है, वो तो मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि है ही मेरा स्वरूप हो। बस वो सोया है, मैं जागा हूँ। बात समझ रहे ना? तो जो सोया है, जो सोया हो तो अलग है, वो नहीं जानता उस स्वरूप को, परंतु जो जागा है वो तो जानता है। मैं तो कहीं साधु बनने की आवश्यकता नहीं है, कई योग नहीं करने की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है, और न कुछ पाने की आवश्यकता है और न कुछ खोने का। मैं तो सब त्याग दीजिए आप, बस आत्मा ही आत्मा में तृप्त हो जाइए। न किसी के आने से बहुत खुश होइए आप, और न किसी जाने का दुख ही करिए आप। आए जाए नदी में, मैं तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, नदी में नैया है तो नैया से लोग इस पार भी आते हैं, उस पार भी जाते हैं। कोई दुख के लिए जा रहा है, कोई सुख के लिए जा रहा है, परंतु क्या नैया अपना संतुलन खोता है, वो सबको पार लगा देता है। न किसी के उसके आने का उसको बड़ा हर्ष है, और न किसी के जाने का दुख है। मैं तो ऐसी ही जो मनोभाव किसी बन जाएगी, ऐसा ही जब आपका हो जाएगा, तो आप भी उसी तरह देखेंगे जिस तरह कृष्ण देख रहे हैं। कृष्ण कोई स्पेशल नहीं है, कृष्ण कोई स्पेशल उनकी आत्मा नहीं है। हाँ, परंतु अपने योग से, अपने साधना से, अपनी सद्गुरु कृपा से उन्होंने स्वयं को विशेष बना दिया। आप भी बना सकते हैं, हर मनुष्य बना सकता है, हर जीवात्मा बना सकता है, क्योंकि वही आत्मा सब में विद्यमान है, उससे कोई विलग नहीं है, क्योंकि वही स्वरूप सब में है, वो सभी को देखता है उसी से। जो आत्मज्ञानी हो गए हैं, जो स्वयं का जिनके स्वरूप का ज्ञान हो गया है, वो वैसे ही देखते हैं। अगर किसी पे क्रोध भी करते हैं तो दयावश करते हैं, उस क्रोध के पीछे ज्ञान छिपा है। बस समझने की बात है, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो जानते हैं, देखो ये नहीं जानता आत्मा के बारे में, इसको स्वयं का ज्ञान नहीं, तो उनको दया भी आती है और प्यार भी आता है। कहते हैं चलो इसको नहीं ज्ञान, इसको हम ज्ञान देंगे, इसको आत्मा ज्ञान देंगे हम। तो मैं तो कह रहे हैं कृष्ण की संपूर्ण प्राणियों में अपनी, वही मैं कह रहा हूँ, असल में आदमियों को अपने संपूर्ण शुद्ध के लिए अपना मार्गदर्शन करने के वे कर्म में बढ़ते रहते हैं। मैं तुम्हें से बता दिया हूँ, बाहर से कोई सक्रिय, मतलब वो कहना चाहते हैं कि ठीक है जो भी हो, जो महापुरुष होते हैं बाहर से तो आपको सक्रिय दिखेंगे, मतलब कोई काम हो रहा है, जिससे मैं जिम में जाता हूँ
मैं सारे बच्चों के साथ जिम करता हूँ मित्रों, सारे बच्चे जिम करते हैं, मैं भी जिम करता हूँ, परंतु मैं सबको जिस भाव से देखता हूँ पता नहीं वो देखते नहीं कि क्या ऐसे देखेंगे। मैं तो सब में इस ईश्वर का आशीर्वाद देखता हूँ, मैं सब में कबीर देखता हूँ। बस किसी कबीर जागा हुआ है, किसी कबीर सोया हुआ है। कबीरा इन संसार में भ्रमित भया कई बार तो कबीरा रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे मैं रोऊं। कबीर कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे मैं रोऊं। कर्म कुछ ऐसा करके जाइए कि जग रोए और मैं हंसूं। मेरे गुरु कबीर कबीर हैं, सदगुरु कबीर वही अंदर चलते रहते हैं, हर वक्त तो चलते हैं मेरे अंदर। तो कह रहे हैं कि वो जो युग से युक्त महापुरुष है तो बाहर से तो सक्रिय दिखाई देता है, वो बाहर से कुछ सक्रिय लगेगा कि हर काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। जैसे मैं टिकटॉक वीडियो बनाता हूँ, मैं ये भी वीडियो बनाता हूँ, मैं जिम में जाता हूँ, मैं अपना कर्म भी करता हूँ, अपनी दुकान में भी रहता हूँ, मेरे लोग काम भी करते हैं, मैं सबके सक्रिय तरीके में अंदर से स्थिर हूँ। मन में क्रोध भी करता हूँ मित्रों ना, तो उनके अंदर मैं क्रोध करने से भले उनके भाव हो जाते हैं, परंतु मेरे अंदर वो भाव नहीं, मैं स्वयं को देखता रहता हूँ और मैं जो भी करता हूँ उनके लिए करता हूँ। मैं अंदर से एकदम स्थिर हूँ। क्रोध आता तो मैं समझ जाता हूँ, द्वेष आता तो मैं समझ जाता हूँ, राग होता तो मैं समझ जाता हूँ। तो क्या है, ये गुरु कृपा है और क्या है। तो मित्रों गुरु कृपा रहनी चाहिए। गुरु के कृपा के बिना तो कुछ संभव नहीं है पार्थ। बिना गुरु ज्ञान न हो, समझ ले बेटा अर्जुन कि गुरु के बिना जो है तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। हरि रूठे गुरु ठौर है। मित्रों बहुत ध्यान सुनिए बात, हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। मित्रों अगर भगवान रूठ जाएगा ना तो गुरु संभाल लेगा। हैं जैसे काग भुसुंडी रूठ गए भगवान पे तो उनके गुरु ने लोमस इसलिए संभाल दिया है। याचना करने लगे, नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्याकपम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्गम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम निराकार ओंकार मूलम। तो ये गिरा ज्ञान गोति से न जान है प्रभु। मैं लास्ट पढ़ देता हूँ, न जानामि योगम जपम न पूजम न तो हम सदा सर्वदा संपत्ति। हे प्रभु न मैं योग जानता हूँ, मैं न तप जानता हूँ, न मैं साधना जानता हूँ, न मैं कोई विधि जानता हूँ, फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो क्षमा कर दिए, मेरा शिष्य है, ये नहीं समझ पाया कि गुरु का अपमान क्या होता है, परंतु आप तो दीन दयालु कृपालु हैं, क्षमा कर दीजिए मेरे शिष्य को, क्षमा कर दीजिए प्लीज़ 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 क्षमा कर दीजिए। तब सीकर ठीक है, मेरा श्राप तो अब जाएगा नहीं, लेकिन ठीक है चलो इसी की आयु कम हो जाएगी। तो मित्रों लेकिन गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर गुरु रूठ जाएगा ना तो फिर परमात्मा भी नहीं संभाल पाएगा। हम सत्य वचनम बुर्यातम, मैं सत्य बोलता हूँ कि उसको परमात्मा भी नहीं संभाल सकते हैं अगर गुरु रूठ जाए तब। लेकिन गुरु रूठेगा ही नहीं क्योंकि सबसे ऊपर उठ चुका है वो। रूठ से राग द्वेष अहंकार तृष्णा माया लोभ से सबसे ऊपर उठ चुका है, वो स्वयं ही तृप्त हो गया है। तो प्राणी आत्मा आम रूप से स्थित ऐसे योगी कर्म फल करते हुए त्याग कर कर्मों का फल त्याग देते हैं। जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन माम कर्मादि न लिम्पति न कर्म भिन्न सभ्यते। मैं कोई भी कर्म करता हूँ मैं उस कर्म में नहीं लिपायमान होता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस फल की कामना नहीं करता हूँ। मैंने जो कर्म किया है उसका जो फल मिलने वाला है मैं उसकी कामना नहीं करता हूँ। मैं उस कर्म को छोड़कर, फल की इच्छा छोड़ के मैं दूसरे कर्मों में लिप्त रहता हूँ, समाज कल्याण के लिए करता हूँ। उसी प्रकार मित्रों मनुष्य को ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक किताबें सब पढ़नी चाहिए। जो अच्छा है उसको निकाल लो आप। साधु ऐसा चाहे जैसा शुभ स्वभाव,
सारी सारी को गई रहे थोथा दे रहा है। जो अच्छा चीज़ उसको निकाल लो, जो खराब उसको छोड़ दो, जो गीता में अच्छा उसको निकाल लो, उसको ग्रहण कर लो, और जो खराब है उसको छोड़ दो। हंस क्या करता है? हंस को आप दूध भी दीजिए, पानी भी, परंतु हंस जो है दूध पी लेगा, पानी छोड़ेगा। बस ऐसा ही होना चाहिए साधक को, ऐसा ही होना चाहिए साधु को। गुरु के अंदर जो गुण है ले लो, जो अवगुण है छोड़ो। मेरे गुरु मित्र बचपन से ही सिखाए हैं, अमरनाथ तिवारी हैं। तो आसक्त हुआ फल परमात्मा में, किंतु परंतु कहते हैं जो अयुक्त है, ठीक है, इत अर्जुन कहता है ठीक है तो मान लो तो ठीक है, तो महापुरुष हो गए हैं, ये तो परमात्मा से तद्रूप हो गया, आत्मा परमात्मा योग कर रहे हैं, वो सब साधना भी जाएंगे, वो महापुरुष भी हो गए हैं, उनको कर्मों को त्याग कर दूसरे कर्म में पड़ जाते हैं, वो फल की कामना नहीं करते हैं, इसलिए वो कर्म करते हुए दिखाई पड़ जाते हैं, परंतु जो भी करते हैं समाज कल्याण भी करते हैं। वो बाहर से क्या होते हैं, तो बाहर से वो सक्रिय रहते हैं, परंतु अंदर से स्थिर है वो आत्मा ही, क्योंकि आत्मा में स्थित है वो। परंतु अर्जुन कहता है, प्रश्न उठाता कि हे भैया, ए कृष्ण, ए मधुसूदन, ए योगेश्वर, ये बतावा कि जवन ये मार्ग पर चलत हूँ, जो सनातन मार्ग पर चलत हूँ, जो सनातन मार्ग पर चलत हूँ, वो किसे कर्म करत हुई हाँ, क्योंकि वो तो इसी फल की कामना से कर्म कर रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए, स्वयं को जानने के लिए कर रहे हैं, तो वो कैसे कर्म करें? जैसे हम लोग हैं, जैसे हम लोग साधक का चल रहे हैं। अभी मैं प्राइमरी में हम लोग का नाम लिखा गया, जैसे आप है तो मैं प्राइमरी पढ़ रहा हूँ, समझिए आप गदरिया गुल पढ़ रहे हैं, मैं जब गदरिया गुल में पढ़ रहे हैं, समझ रहे, इस बार हम गदरिया गुल में है। देखिए मित्रों, कोई देखिए हम क्या कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है ना, कृष्ण, मैं ये कहना चाहता हूँ, कृष्ण तो ठीक होकर हैं, जैसे साध कृष्ण क्या है कि भाई उत्तीर्ण कक्षा में हो गए हैं, मतलब उन्होंने इस विषय में पीएचडी कर लिया है, मान लीजिए, ठीक है, अध्यात्म की दुनिया में, योग की दुनिया में उन्होंने पीएचडी कर लिया है, ठीक है। जैसे कभी हमारे हैं तो पीएचडी से भी कोई ऊपर है डिग्री, तो उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। प्राचार्य के बाद भी कोई डिग्री होती है, समझ लीजिए, पीएचडी के बाद कोई डिग्री, तो उन्होंने गुरु सदगुरु कबीर किए हैं, ठीक है, कृष्ण पीएचडी किया है, ठीक है। जैसे ये अगाई महाराज का फोटो यहाँ लगा हुआ है, तुम्हारी ये भी पीएचडी हमारी ये है अभी, क्योंकि अभी तो है दुनिया में तो ये भी प्रचार ही है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं भी आचार्य लिखता हूँ, मैं किया हूँ संस्कृत से मैं किया हूँ, तो मैं भी तो आचार्य हूँ, परंतु लोग पीएचडी है ना, हम तो भी आचार्य हैं। जैसे मैंने हम आचार्य किए हैं, हम शिक्षा शास्त्री आचार्य लाल बहादुर शर्मा आचार्य मेरा नाम है। तो मान जैसे आप हैं, अभी अब बीए में है, कोई इंटर में हो गए, लेकिन साधक परमात्मा के मार्ग पर हैं, सब तो परमात्मा के मार्ग पे ही है ना, और सभी परमात्मा के ही मार्ग पे हैं, इसीलिए उन्होंने पीएचडी कर लिया कृष्ण ने, मेरे गुरु ने उसे भी ऊपर डिग्री हो उसको भी प्राप्त कर लिया। और हम क्या है, हम आचार्य किए हैं, मान लीजिए इसमें सनातन में कोई बीए में, कोई शास्त्री में कोई बीए कर रहा होगा, कोई इंटर में होगा, लेकिन वो भी तो एक दिन पीएचडी कर ही लेंगे, अगर इस प्रक्रिया में चलते रहेंगे तो। बस तो मित्रों, बस ये दूरियां हैं, भाषण सब दूरियां हैं, बस क्लास बटा हुआ है, समझा ना। बस तो वही कृष्ण कहता वो का आज उनकी, ठीक है, आज जो रास्ते में हुआ, मतलब जिनका नाम लिखाल है माँ, जैसे हमारा नाम लिखाल है, वो 10 दिन से एक नाम लिखा गया, 1-2 दिन पढ़ रहे हैं, मतलब इस साधन प्रक्रिया में प्रारंभ किया, तो कह रहा है कृष्ण कह रहे हैं, तो क्योंकि वो जो साधक जो पीएचडी किए रहते हैं ना, जो परमात्मा में जो पीएचडी किए हैं, तो क्यों परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, सब अपना भी साक्षात्कार कर लेते हैं, तो अब किसको पाएँ हो, किसको पाएँ किसको ना पाने की उनकी इच्छा भी नहीं है, बस वो समाज कल्याण के कर्म करते हैं, जो पीछे साधक आ रहे हैं। तभी तो कृष्ण, तभी तो ये बाबा किनाराम जी महाराज तो कहते हैं कि चा चमारी चूड़ी 100 नीचन में नीच, और तू तो पूरा ब्रह्म था, चान होती बीच। तो चा चमारी, चा क्या है, चमारी चूड़ी के समान है, उससे भी नीच क्या है, तो चा है। चा चमारी, चमड़ा से भी नीच, मैं चमारी के मतलब चमार से नहीं बोल रहा हूँ, चा चमारी चूड़ी, तो क्या है, चा चमारी और चूड़ी, चूड़ी क्या करती है, सब घर में का अनाज खराब कर देगी, बोरा काट देगी। चूड़ी 100 नीचे में नीच, ये 100 नीचों में नीच है,
चा चमारी चूड़ी सोनी चमी आ तू तो पूरा ब्रह्म था, चा न होती तो तू तो ब्रह्म है, पर तू चा न होती, मेरी इच्छा न होती, तो इच्छा न होती, तृष्णा न होती। और चा एक ही शब्द है मित्रों, बुद्ध इसको तृष्णा करते हैं, कबीर इसको इच्छा करते हैं, और महाराज किनाराम जी महाराज इसको चाह कर रहे हैं। तो कृष्ण कबीर कहते कि चाह गई चिंता मई, दिल हुआ बेपरवाह। तो कहते हैं कबीर कि भाई चाह भी गई, अब चिंता भी गई, दिल हुआ बेपरवाह, अब तो स्वयं को जाने, जो स्वयं जिसके अंदर इच्छा नहीं सोई शहंशाह। कबीर कहना चाहते हैं कि अब इसी को महाराज जी कह रहे हैं, मतलब किनाराम जी महाराज की चाह चमारी छुड़ी सौ चमीज, मतलब चाह क्या चमारी छुड़ी है, और इसी को कबीर कह रहे हैं कि चिंता गई, क्या कहें, हाँ क्या चिंता गई, दिल हुआ बेपरवाह, चाह गई चिंता मरी गई, दिल हुआ बेपरवाह, आज जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। ये तो मैं भी यही कहता हूँ, जिसको किसी कामना नहीं, कुछ भी परवाह नहीं है, अब उससे बड़ा शहंशाह तो कोई है ही नहीं है। मित्रों मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, मुझे टेंशन नहीं रहता है कुछ चीज़ का, कुछ भी हो, कुछ हो ना हो, क्या मतलब है उसका सब। तो कहने का मतलब यही है, तो उसको क्या साधो क्या, परंतु क्या कर रहा है वो, परमात्मा का साक्षात्कार करे, उसको चिंता है नहीं है, न स्वयं का चिंता। अब किसका चिंता, जिसको पाना था, जिसको पा लिया, जिसको खोना था, कुछ लिया लाए तो खोया कहते हैं वहाँ। परमात्मा से बस विलग हुआ था, अब विलग हुआ तो मुँह में फंस जाता, अब जान गया परमात्मा, अब उसकी कोई इच्छा है, फिर भी वो कर्म करता है सारा जो आ रहा है। तो कह रहा है अर्जुन की नहीं, जो नावत हूँ, जो उनसे धकवा नमवा उन सबका लिखा है, वो करें कृष्ण बताते हैं, अरे पुरुष जो योग से परिणाम से युक्त नहीं है, अभी रास्ते में ऐसा पुरुष फल में आसक्त हुआ, फल है परमात्मा, उसको उसका आसक्त होना आवश्यक है, इसलिए फल में आसक्त होने पर भी काम कारण निबद्धते, काम करके बन जाता है, और अर्थात पूर्ति पर्यंत कल्पनाएं कामनाएं जागृत रहती हैं, अतः साधक को पूर्ण पर्यंत साधना चाहिए। महाराज जी करके हाँ हो, मतलब कह रहे हैं कृष्ण की भैया ठीक, अर्जुन का ठीक, जो साधा कारण करे नहीं, वो जो आ रहे हैं तो फल की इच्छा से ही इसमें प्रवृत्त होंगे, क्योंकि फल क्या है, तो फल परमात्मा है, परमात्मा फिर स्वयं को जानना है। तो ठीक है वो आते हैं साधक, तो उनको क्या पूर्ति पर्यंत तक, मतलब जब तक परमात्मा का साक्षात्कार ना हो जाए, तो स्वयं का ही ज्ञान ना हो जाए, तब तक उमन परमात्मा में लगा रहे, सनातन धर्म में लगा रहे, ध्यान साधना करता रहे। हाँ, अब किसी कर्म बंधन में न फंस के, कर्म बंधन में फंसता ही है, मतलब कमल के समान रहना है उस परमात्मा के लिए। मायावती माया को स्पर्श नहीं करता है, करना चाहिए, उसी भाव जब रहेगा तो वो भी पीएचडी कर लेगा, जैसे कृष्ण कर लिए हैं, महाराज जी कर लिए हैं, कबीर कर लिए, तो उससे वो भी पीएचडी हो जाएगा, उसका भी पीएचडी हो जाएगा। 3 साल की डिग्री है पीएचडी, अब परमात्मा में तो 1 क्षण की डिग्री है। मित्रों पीएचडी करने में आपको 3 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, और पीएचडी करते करते आपका जीवन, मान एक डिग्री मिल जाएगी आपको, तो उसमें 3 साल लगेंगे। यहाँ परमात्मा पीएचडी में कोनो समय नहीं लगता है, ये सब 1 क्षण में काम हो जाता है, 1 क्षण में काम होता है। जिस समय निर्विकार हुए उसी समय परमात्मा का साक्षात्कार हो गया आपके सामने। बस निर्विकार होइए, बस पाने की कामना छोड़ दीजिए, इच्छा छोड़ दीजिए, तृष्णा छोड़ दीजिए, माया छोड़ दीजिए, बस सब छोड़ दीजिए। वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, ये वहाँ कुछ मिलेगा नहीं आपको, बस खोना है। सब जितना अभी तक अर्जन किए हो माया से सब खो दो, छोड़ दो, यहीं छोड़ने का भाव कर लो बस, और पाने की इच्छा मत करो। ऐसी जैसी हो जाएगी तो परमात्मा स्वयं टिंग टांग ऐसे आपके सामने आ जाएगा, आप भ्रमित हो जाओगे, डरने लगोगे, समय डरने लगा। तो वही है मित्रों, बस 1 क्षण में होता है यहाँ पीएचडी, 1 क्षण में पीएचडी निर्वृत्त हो जाएगा परमात्मा। बस अपना करिए, आप भी वैसे ही जैसे लोग कर रहे हैं। तो काम कारण निबद्धते, मतलब काम करने की कामना करके बन जाता, अर्थात पूर्ति पर तक जागृत रहना चाहिए, और हमेशा जागा रहना चाहिए। बस जाग के रहिए, समझ के रहिए, समझ के सब काम करिए, जाग कर काम करिए,
बस कुछ की चाहूँगा कि आप भी, जबकि आपकी आत्मा ऐसी है कि आत्मा या तब तक तो कोई किसी की आवश्यकता नहीं है मित्रों। आप ही सब कुछ कर सकते हो, आप ही अपने मित्र हो, आप ही अपने शत्रु हो। कामनाओं में, इच्छाओं में, माया में फंस गए हो, आप अपने शत्रु हो। बुद्धि में फंस गए हो, मन में फंस गए हो, माया में फंस गए हो तो आप ही अपने शत्रु हो। क्रोध में फंस गए हो, इच्छा में फंस गए हो, मोह में फंस गए हो तो आप ही अपने शत्रु हो। और ये सबसे ऊपर तो आप ही अपने मित्र हैं। बस कुछ पाइए मत मित्रों, से मैं दोहा लिखा हूँ तो मित्रों बस यही जो है आज समाप्त कर देते हैं। 2 श्लोक हो गया। ओम सद्गुरु कबीराय नमः, ओम परमात्मा नमः, ओम अगानिवाय, ओम सब विश्व के सभी सद्गुरुओं को मेरा प्रणाम। आप कल्याण हो, कपाल सुविधा मस्त रहिए, जा रही है मस्त रहिए। बस जितने कष्ट हो हमको दे दीजिए, आप अपने दे देंगे गुरु जी को, सब कष्ट हर लेते हैं। उनका नाम सद्गुरु कबीर देव है। कबीर देव वेदों में भी है, उनका वर्णन है, पढ़ लीजिएगा। कभी वेद उठा के ऋग्वेद सामने